What is mobile number? What is your smile number? What is your सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गीता कौवी रहते थे। हाल ही में गीता ने एक अंडा दिया था। अरे गीता, मैं जंगल में जाकर तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ और तुम अंडे पर बैठो। ऐसा कहकर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। गीता कौवी का ये पहला अंडा था, इसलिए उसे ये पता नहीं था अंडे को कैसे रखते हैं। इसलिए गीता ने अपनी मुंह बोली बहन मुनि को फोन लगाया। अरे कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ गीता, और बताओ कैसे याद किया? अरे दीदी, मैंने आज ही अपना पहला अंडा दिया है, इसलिए मुझे ये नहीं पता अंडा कैसे रखते हैं। कालू जी तो मेरे को अंडे पे बिठाकर चले गए। मेरे तो पैरों में दर्द होने लगा बैठे बैठे। गीता, जब मेरा अंडा हुआ था तब मेरे पति बल्लू जी भी अंडे का ध्यान रखते थे। तुम भी अपने पति को अंडे पर बैठा दिया करो, और अगर फिर तुम्हारा पति न माने तो तुम एक काम करना, अपना अंडा लेकर मेरे घर आ जाना। मुझे पता है अंडे का ध्यान कैसे रखते हैं। ठीक है दीदी, मैं कालू जी से बात करूंगी। अब थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आ जाता है। कालू, मैंने आज अपनी बहन से बात की है। वो बोल रही थी कि अंडे पर अपने पति को भी बैठाया करो। अरे क्या कहा तुमने? मैं और अंडे पर बैठूंगा? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मेरा काम है तुम्हारे लिए दाना लाने का और तुम्हारा अंडे पर बैठने का। ये सब मुझे शोभा नहीं देता है। अरे कालू जी, आप भी तो इसके बाप हो, आपका भी कुछ फर्ज है। बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। कालू कौवा गीता की एक नहीं सुनता और सो जाता है। अगले दिन सुबह कालू कौवा दाने लेने चला जाता है और गीता कौवी अपनी बहन को फोन करती हैं कि वो अपना अंडा लेकर वहां पर आ रही है। ये सुनकर मुनि का पति बल्लू बोलता है, क्या मेरी साली यहाँ आ रही है? मुनि, तुम उसे यहाँ पर क्यों बुला रही हो? मैं कहाँ से लाऊंगा उसके लिए खाना? बल्लू जी, बस कुछ दिनों की बात है। गीता का ये पहला अंडा है, इसलिए उसे पता नहीं है कि अंडे को कैसे रखते हैं। हमारा तो बच्चा है, इसलिए मुझे पता है। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया। बल्लू और मुनि बातें कर ही रहे थे कि इतने में गीता कौवी अपना अंडा लेकर आ जाती है। अरे गीता, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दीदी, अंडे को साथ लेकर चलना तो बहुत मुश्किल है। मेरे तो पंखों में भी दर्द होने लगा। मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। कुछ खाने को दे दो। बल्लू जी, आप जाकर जंगल से फल ले आओ। मैं अपनी बहन को रूखा सूखा अनाज नहीं दूंगी। उसने हाल ही में अंडा दिया है। आप जाकर फल ले आओ। अरे मुनि, अब शाम हो गई है, रात हो जाएगी जाते जाते। अब मैं कैसे जाऊंगा बाहर? तुम इसे कुछ और दे दो। दीदी, लगता है जीजा जी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। अरे नहीं गीता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम रहो यहाँ पर आराम से, और बल्लू आप लेके आओ कुछ खाने के लिए। अब बल्लू जंगल में फल तोड़ने आ जाता है और फल लेकर घर आ जाता है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। बल्लू चिढ़ा रोज गीता कौवी को खाना लाकर देता था। ऐसे ही एक दिन बल्लू को जंगल में रेखा चिड़िया मिलती है। अरे बल्लू भाई साहब, मैं 2-3 दिन से आपको देख रही हूँ। आप रोज खाने की तलाश में ही रहते हो। क्या बात हो गई भाभी जी? ठीक तो है ना?
रेखा बहन, सब ठीक है। वो क्या है कि मेरे घर पर मुनि की छोटी बहन गीता कोई भी रहने आई हुई है। उसका पहला अंडा है इसलिए, और मैं तब से उन दोनों लिए अकेले खाना लेने जाता हूँ। मैं काफी परेशान हो गया बहन, में उसको घर से भेज भी नहीं सकता, मुनि बुरा मान जाएगी। अरे भाई साहब, आप एक काम करो, आप अपनी साली को बोलो जो अपने पति को भी बुला ले। जब वो आ जाएगा तो आप दोनों मिलकर दाना ले आना, इससे आप भी परेशान नहीं होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाकर गीता को बोलता हूँ। अब बल्लू घर आ जाता है। बल्लू देखता है कि अंडे पर मुनि बैठी हुई थी। अरे मुनि, गीता कहाँ गई? अंडे पर तुम बैठी हो। बल्लू जी, गीता को प्यास लग रही थी तो वो नदी पर पानी पीने गई है, आती ही होगी। मुनि, देखो तुम अपनी बहन को यहाँ पर बुला तो ली हो, पर अब मेरे अकेले से रोज रोज इतने दाने नहीं ले लाए जाएंगे। तुम गीता को बोलकर उसके पति कालू कौवे को भी यहाँ बुला लो, जो हम दोनों मिलकर दाने ले आएंगे। और तुम बच्चों का ध्यान रख लेना। ठीक है बल्लू जी, मैं गीता को बोलकर कालू को बुला लेती हूँ। अब थोड़ी देर बाद गीता कौवी आ जाती है तो मुनि उसे कालू को बुलाने के लिए कहती है। गीता कालू को फोन करके बल्लू के घर बुला लेती है। अब बल्लू और कालू कौवा दोनों मिलकर दाने लाया करते। कुछ समय बाद गीता कौवी के अंडे में से एक प्यारा बच्चा बाहर आ जाता है। फिर क्या सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।